कुछ दिन और इंतजार करिए, हो सकता है इस पुजारी को जिसने गैंग रेप करा, इस बच्ची को मारा, इसको जला डाला, इसको भी तिरंगा यात्रा में ये बीजेपी सरकार निकालती नजर आए, या कोई मंत्रालय इसको उठाकर दे दे कि वाह तुमने हमारी ट्रेडिशन को बरकरार रखा और तुमने सही लड़कियों को जो लूटने का काम कर रखा है, खासकर इन दलित, इन वाल्मीकि लड़कियों को, हम इस पे तुम्हें 100 में से 100 देके ये वाला मंत्रालय देते हैं। एक मंत्रालय और बना लो। कि जिस तरह मनीषा वाल्मीकि का रेप करके ठाकुरों ने उत्तर प्रदेश में एक मॉडल दिया था और उसके बाद इन्होंने एक मैसेज दिया था समाज के उन लोगों को जो अराजकता फैलाते हैं कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने मनीषा वाल्मीकि के साथ करा, तुम लोगों को ऐसे ही दलित लड़कियों के साथ लगातार बार बार करना चाहिए। मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ नहीं मिला, किस तरह उसके साथ दरिंदगी करी गई, ठाकुर परिवार ने किस तरह उसके साथ करा था और किस तरह उसकी चिता को रातों रात फूंक दिया गया था, जबकि हिंदू रीति रिवाज में दिन ढलने के बाद किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको एक और गैंग रेप दिखाया था, वो मॉडल टाउन का मंजू का था और वहाँ भी कोई इंसाफ नहीं मिला था और वहाँ तो कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने भी नहीं गया था, क्योंकि उस वक्त बिहार में इलेक्शन था और सब वहाँ लगे हुए थे। मॉडल टाउन में भी 14 साल की एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ उच्च कोटि के लोग कोठी में अपना भी रेप करता है और अपने ड्राइवर से भी कराता है। जब ये वाली बात मंजू अपनी फैमिली से बताती है, 14 साल की मासूम मंजू, तो उसको दरिंदगी से मार कर 3 या 3.5 फीट पर लटका दिया जाता है, जहां उसके पैर भी मुड़े होते हैं और कह दिया जाता है इसने आत्महत्या कर ली। और पुलिस वाले किसी भी कीमत पर FIR दर्ज नहीं करते। उसके बाद अब आप देखिए कि 1 अगस्त में 9 साल की वाल्मीकि बच्ची के साथ मंदिर के पुजारी ने और उसके 4 लोगों ने उस वक्त गैंग रेप करा, जब वो शाम में वहाँ पर ठंडे पानी की बोतल भरने, ठंडे पानी की जो मशीन लगी हुई होती है उसमें पानी भरने गई थी और ये पुजारी शमशान का पुजारी था। गैंग रेप करने के बाद इन दरिंदों ने उस लड़की को आनन फानन जलाने की कोशिश करी। जब उसकी फैमिली आती है, उसको ढूंढती हुई आती है, तो उसकी माँ पहले देखती है कि उसकी बेटी पड़ी हुई है, दांत वांत टूटे हुए हैं, जबान नीली है, कपड़े ख़राब हैं। और उसके बाद जब वो घर भागी जाती है, जब वापस आती है तो पुजारी आनन फानन उस लड़की को उल्टा लिटा कर जल्दी से चिता फूंक देता है। और फिर यही पुलिस वाले जो रक्षा के नाम पर, हमारी रक्षा के नाम पर भारत के आइन की, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के कहते हैं कि हाँ हम आपकी रक्षा करेंगे, अपने देशवासियों की रक्षा करेंगे, लेकिन हर बार ये रक्षा अलात्कारी, बलात्कारी, क्रिमिनल की करते नज़र आते हैं। और इन पुलिस वालों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया फैमिली के ऊपर, क्योंकि गरीब फैमिली है। वाल्मीकि के साथ तो ये मामला है कि वाल्मीकि और दलित समाज की बेटियां तो माले गनीमत की तरह होती हैं, कोई भी आओ उठाकर ले जाओ, लूटो, काटो, पीटो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो पुलिस ने प्रेशर बनाया और FIR करने की कोशिश करी कि इस लड़की को करंट लगा। सपोज दैट माइनर पर्सन, मान लो उस लड़की को करंट लगा, क्या बच्ची हॉस्पिटल ले गया कोई? क्या बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ? कैसे पता चला पुलिस वालों को? ये पुलिस वाले एक तो इतने अजीब किस्म के प्राणी हो गए कि जज ये बन जाते हैं, पत्रकार ये बन जाते हैं, फैसला ये करते हैं, माई बाप ये बन जाते हैं। यही काम हमारा गोदी मीडिया करता है कि वही जज बन जाता है, वही अदालतें सजाकर वही सज़ा दे देता है। अदालतों का भारत में अब कोई यूज़ ही नहीं बचा। भारत का जुडिशल इस वक्त हैंडीकैप्ड बना हुआ हमें देख रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, गैंग रेप करने के बाद पुजारी और पुजारी के 4 लोगों ने दादागिरी से इस बच्ची को जलाने की कोशिश करी। आधी अधूरी लाश वो जल पाई और उसके बाद जहां उनकी बेटी मरी, जहां उनका लखते जिगर नूरे नज़र, उनका एक घर का एक बुलबुल जिसको हम कहते हैं, भारत की बेटियां कौन होती हैं? एक बुलबुल के मानिंद होती हैं जो घर में चहचहाती फिरती हैं, घर में रौनक लगाती हैं, जिनको हम नेमत, रहमत तक कहा जाता है इस्लाम में कि बेटियां रहमत होती हैं, बेटियां नेमत होती हैं।
तो उन जिसकी बेटी मरी उसी को पकड़कर, उसके बाप को पकड़कर ज़बरदस्त तरीके से ठुकाई करी जाती है पुजारी के लोगों द्वारा, और कहा जाता है कि 20,000 रुपये पकड़ ले और पुलिस में से केस वापस ले ले और इस मामले को दबा दे कि तेरी बेटी के साथ हमने गैंग रेप करा है। ये आलम है। और मज़े की बात है, ये गैंग रेप हुआ कहाँ है? ये गैंग रेप हुआ है दिल्ली के कैंट में, दिल्ली कैंट, जहाँ पर हमारी फ़ौज रहती है। हमारा बिल्कुल हाई जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन के पास नागल एक जगह है, वहाँ के शमशान घाट के पास इस मनीषा वाल्मीकि के बाद ये 9 साल की दूसरी बच्ची को मनीषा वाल्मीकि बनाया गया है। आप सबको याद होगा कि एक दफ़ा निर्भया कांड हुआ था, और जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरे भारत में ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे। पार्लियामेंट को घेरा, राष्ट्रपति भवन को घेरा, सब तरफ घेराबंदी करी गई थी और प्रदर्शनकारी कहाँ कहाँ जा रहे थे। और सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि देखते ही गोली मार रहे थे, पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे थे। उस निर्भया को भी 8 साल बाद जस्टिस मिला था। और जहाँ ये सारी दादागिरी चली, जहाँ पर ये मानने को ही तैयार नहीं है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ तक मानने को तैयार नहीं है कि आया ये रेप भी हुआ था। अमित शाह ना मालूम ऐसे केसों में कहाँ पर जाकर गायब इंडिया बन जाते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं और तमाम की तमाम पुलिस जो है उनके अंडर में आती है, ऐसे मौके पर वो नहीं बोलते। और हमारा जो ताता थैया करने वाला स्ट्रीम चैनल है, उसके मुजरे भी यहाँ पर आकर तान तोड़ देते हैं। उसको नज़र नहीं आता कि किसी की बेटी लुटी है, कोई रेप हुआ है, कुछ हुआ, वो भी चुपचाप बैठ जाती है। तो ये 8-9 साल की बच्ची का गैंग रेप इस बात को दर्शाता है कि आपकी बेटियां ना घरों में सेफ हैं, ना मंदिरों में सेफ हैं, ना कहीं स्कूलों में सेफ हैं, ना सड़कों पर सेफ हैं। और तमाम बलात्कारी गवर्नमेंट के ही रिश्तेदार होते हैं। आपको कठुआ कांड याद होगा। कठुआ कांड एक मासूम 8 साल की आसिफा का था, जिसको बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जाकर उसके साथ गैंग रेप करा था। उसको इंजेक्शन लगा कर कश्मीर में जिंदा रखा गया था और फिर 10-12 दिन बाद उसके चेहरे को कुचल कर मार के बर्फ में ही गाड़ दिया गया था। वो भी कांड जो है वो मंदिर के अंदर हुआ था, उसमें भी पुजारी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल थे। उस वक्त आसिफा का जो कठुआ कांड हुआ था उसमें बीजेपी ने और इनकी पार्टी ने उन तमाम बलात्कारियों को तिरंगे की तौहीन करते हुए तिरंगे में निकाला था। तिरंगा यात्रा निकाली थी आसिफा के खिलाफ और बलात्कारियों के फेवर में। आपको यूपी का चिन्मयानंद याद होगा, जो मेडिकल कॉलेज चलाता है शाहजहांपुर में। वो मेडिकल कॉलेज ऐसा चलाता है, वो लड़कियों का मेडिकल कॉलेज चलाता है और जितनी भी लड़कियां हैं उनके साथ गलत काम करता है और बाकायदा उन लड़कियों को बीजेपी के ऑफिस में, बीजेपी की कोठियों में, बीजेपी के कार्यालयों में सप्लाई करता है और खुद भी उनको टेस्ट करता है। तो वो वहाँ पर भी एक लड़की ने हिम्मत करी, अपने चश्मे में यहाँ कैमरा लगाया और उस चिन्मयानंद के साथ वीडियो बनाई। उसके बाद चिन्मयानंद को तो कुछ नहीं हुआ, वो लड़की ना मालूम जिंदा है कि मार दी गई, उल्टा उसी लड़की को पकड़ के लॉकअप में डाल दिया गया था। ये है मेरे भारत का डिजिटल नारा, जिसपे इन्होंने कहा था कि नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, जबकि बीजेपी ने यह दिखाया कि बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। उसके बाद आप देखें कि निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड में भी ठाकुर परिवार शामिल थे, 12-13 ठाकुर परिवार शामिल थे, योगी के रिश्तेदार शामिल थे। वहां पर सिंगल कार्रवाई नहीं, उल्टा उस फैमिली को लगातार टॉर्चर करा गया, लगातार मारपीट की धमकी दी गई। उसके बाद आप जितने केस देखते चले जाइए, सारा का सारा ठीकरा जो जाता है वो बीजेपी के सर जाता है, इनके नेताओं के सर जाता है। आपको कुलदीप सिंह सेंगर याद होगा, उसने भी एक 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप करा। वो भी बीजेपी का एमएलए रहा है, बड़ा मिनिस्टर भी रहा है और बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल माइंड रहा है। उसने उस लड़की को मारवाया, उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म करवाया। ना तो चिन्मयानंद पे कोई कार्रवाई हुई, ना सेंगर पे, कुलदीप सिंह सेंगर पे कोई कार्रवाई हुई, ना मनीषा वाल्मीकि के कातिलों को आज तक सज़ा मिली। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ये आपको मॉडल देते हैं, एक नए प्रकार का रेप करके समाज को दिखाते कि अब इस बार इसी तरह रेप करना चाहिए।
इनको पता है हुकूमत इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, जजों को ये ख़रीद लेते हैं और इन्हें पता है कोई लंबी कार्रवाई नहीं होती, तो इस तरह के केस होते चले जाते हैं। दिल्ली में नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे, केजरीवाल की नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन अभी तक आप पार्टी के जो हमारे सीएम है केजरीवाल, दिल्ली के भैया मामू जान नहीं पहुंचे भतीजी के मैटर में। जब वो दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं, तो उनकी वो जो लड़की है, जो 9 साल की बच्ची है, वो केजरीवाल की भांजी हुई, तो मामू जान वो भांजी आपको पुकार रही, आप नहीं पहुंचे। जबकि यूपी में हाथरस कांड जब हुआ था तो आपके सारे के सारे अंतरी संतरी मंत्री वहां पर भागे भागे जा रहे थे, क्योंकि आपको पता था आपको यूपी में मजबूती चाहिए। इस बार आप यूपी में अपनी पार्टी को उतार रहे थे, आपने सारे ड्रामे करे थे। आपके जो संजय सिंह हैं, उन्होंने फर्जी अपने ऊपर इंक तक फिकवाई थी और कहा था देखो मेरे पे रोशनाई फेंकी, मेरे पे कालक पोती। तो क्या वो दिल्ली में जो नाक के नीचे ये रेप कांड हुआ है, 1 अगस्त को ये हुआ है, अभी तक आपके लोगों को नजर नहीं आया? कौन सी नजर का चश्मा आपके पास है जो आप वहां नहीं जा रहे, आपकी पार्टी वहां नहीं जा रही? केजरीवाल आराम से बैठे, वो तो एक ही बस खाली एक सेंटेंस निकाल देते हैं, पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह के हाथ में, मैं क्या करूं? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो किस बात के आप चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हैं, दिल्ली का बेटा बनकर बैठे हैं, इन बच्चियों के मामू जान बनकर बैठे, कर क्या रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे। तो ये दिल्ली का वाक़या है कि जहाँ दिल्ली जो भारत का कैपिटल है, जो हाईटेक सिटी मानी जाती है, वहाँ पर सरकार की नाक के नीचे, दिल्ली के सीएम की नाक के नीचे एक 9 साल की बच्ची को गैंग रेप करने के बाद पुजारी जला देता है और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर पहुँच गया है, लेकिन नहीं पहुँचा तो हमारा तवायफ मीडिया वहाँ नहीं पहुँचा। ये नहीं पहुँच पाए, इनके पैर टूट चुके, क्योंकि इनके सारे मुजरे तमाम के तमाम बीजेपी के चौबारे में होता है। ये गुफाओं की औलादें हैं सारी की सारी, ये जितनी हेमा, ये शिल्पा टिल्पा, जितनी भी डिजिटल तवायफ हैं, ये सारी की सारी बीजेपी के चौबारे में नाचती हैं, इनको नहीं चाहिए। और मैंने एक बात मैं भी लगातार कह रही हूँ कि अगर भारत में रेपिस्टों को बैक टू बैक 6 लोगों को फांसी दे दी जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, आप यकीन करिए 7वां केस भारत की जनता गूगल करेगी कि रेप होता क्या है। करके तो देखिए, 6 फांसियां बैक टू बैक देकर तो देखिए आप, फिर देखिए कि रेप नाम का ये गुनाह, रेप नाम की ये हैवानियत भारत से ऐसे रुखसत हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग होते हैं। करके तो देखिए आप, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि भारतीय बलात्कार पार्टी ने अगर ये कानून पास कर दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में कि अगर कोई भी रेप करता है और उसको हाथ के हाथ फांसी दी जाती है, तो तमाम के तमाम बीजेपी के नेता फांसी पे लटके हुए, फांसी पे झूलते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी जो है, जो अब 100% नजर आती है, वो 10% नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी में 55% लोग बलात्कारी क्रिमिनल हैं। तो जिस पार्टी में खुद बलात्कारी हों, वो कैसे कानून पास करेगी, वो कैसे किसी को फांसी देगी? हाँ, ये करेगी तो तिरंगा यात्रा में निकालेगी। कुछ दिन और इंतजार करिए, हो सकता है इस पुजारी को जिसने गैंग रेप करा, इस बच्ची को मारा, इसको जला डाला, इसको भी तिरंगा यात्रा में ये बीजेपी सरकार निकालती नजर आए, या कोई मंत्रालय इसको उठाकर दे दे कि वाह तुमने हमारी ट्रेडिशन को बरकरार रखा और तुमने सही लड़कियों को जो लूटने का काम कर रखा है, खासकर इन दलित, इन वाल्मीकि लड़कियों को, हम इस पे तुम्हें 100 में से 100 देके ये वाला मंत्रालय देते हैं। एक मंत्रालय और बना लो। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।